सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, सारी चीजें आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। ये चैप्टर हम लोग स्टडी करने वाले भाई इंडिया और ब्राजील के बारे में। वी विल स्टडी उनका लोकेशन, उनका एक्सटेंट, उनके बाउंड्रीज। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको मेक श्योर कर लेना। मैं 3 स्टार कर रहा हूँ, यहाँ से तुम्हारा 4 मार्क का क्वेश्चन बनता है। सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई एम योर सावन भैया एंड आज हम लोग देखने वाले हैं तुम्हारे महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 2 है ज्योग्राफी का, लोकेशन एंड एक्सटेंट, उसका रैपिड रिवीजन। भैया रैपिड रिवीजन म्हणजे काय? आप सभी लोग ये वीडियो एग्जाम में जाने से 10 मिनट पहले भी देख लोगे तो भी पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, सारी चीजें मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। चैप्टर बोल दिया, सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, मैप्स, क्वेश्चंस, कंसेप्ट्स, 1 मार्क वाले, 2 मार्क वाले, 3 मार्क वाले, 4 मार्क वाले, सारी चीजें शेयर कर दूंगा। सो आज का वीडियो एंड तक देखना है हर एक बच्चे को। एंड गाइस एक और चीज मैं बोलूंगा सारे स्टूडेंट्स को, नीचे एक थम्स अप का बटन है, प्लीज याद से इसके ऊपर क्लिक कर देना, मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। एंड ऑल्सो ये वीडियो अगर आप चाहते हो कि मैं ये पूरा सीरीज को कंटिन्यू करूं हिस्ट्री के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए, आपके ज्योग्राफी के लिए, सो याद से कमेंट कर देना यस 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 भैया, यस भैया, यस भैया। याद से सारे बच्चों को कमेंट कर देना है। शुरुआत करते हैं अपनी इस लेक्चर से। वैसे तुम लोग ऑलरेडी प्रो हो गए होगे, मुझे पता है भाई, बट कोई नहीं यार, आ जाओ साथ में देखते हैं। ये चैप्टर हम लोग स्टडी करने वाले भाई इंडिया और ब्राजील के बारे में। वी विल स्टडी उनका लोकेशन, उनका एक्सटेंट, उनके बाउंड्रीज, उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। उनका पॉलिटिकल सिस्टम हम लोग पढ़ने वाले हैं। वी विल ऑल्सो कंपेयर सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द 2 कंट्रीज। ये जो 2 कंट्रीज है इंडिया ब्राजील, हम इसको कंपेयर करेंगे, साथ मिलकर के इनकी स्टडी करने वाले हैं। सो यहां देखो भाई, सबसे पहले नेम क्या है भाई? रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इंडिया का पूरा नाम क्या है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया। सॉरी, इंडिया का कैपिटल क्या है भाई? न्यू दिल्ली। इंडिया का कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ। जो इंडिया ये कहां पे लोकेटेड है? नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। इट इज सिचुएटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। जो अपना एशिया का कॉन्टिनेंट है उसके सदर्न पार्ट में है। साथ ही में नॉर्थ और ईस्टर्न ये हेमिस्फीयर में आता है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं भाई, लोकेशन एंड एक्सटेंट देख लेना भाई याद से। सो ये जो है ये मैं होमवर्क दे रहा हूं सारे बच्चों को, प्लीज याद से तुम सब लोगों को कर लेना है। ओके, सो यहां देखो भाई, इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये उसके कुछ लोकेशन एंड एक्सटेंट, आप लोग मैप को देखो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने ये जो चैप्टर है डिटेल में पढ़ाया हुआ है सारे बच्चों को। साथ ही में द डिग्री वैल्यूज आर एबल टू आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ फिगर 2.1। फिगर 2.1 है आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, प्लीज ध्यान से देख लेना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको मेक श्योर कर लेना। मैं 3 स्टार कर रहा हूं। इंदिरा पॉइंट इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया। जो इंदिरा पॉइंट है सदर्न मोस्ट टिप है। इट इज लोकेटेड ऑन 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ पैरेलल। ठीक है, 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ में होता है ये। द लोकेशन ऑफ इंदिरा पॉइंट इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्सटेंट ऑफ इंडियाज मेनलैंड। इसका क्या मीनिंग हुआ भाई? समझो, अपना ये इंडिया का मेनलैंड है, ठीक है बेटा, ये क्या है भाई? ये आपके इंडिया का मेनलैंड है। बट जो इंदिरा पॉइंट है ये यहाँ पे आता है अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, सबसे नीचे यहाँ पे ये पॉइंट होता है। तो ये कहाँ पे भाई? 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ पैरेलल पे आता है ये। ठीक है, इसका क्या मीनिंग हुआ? ये जो ऐसे लाइंस जाती है, ठीक है, ऐसे जो लाइंस जाती है, ऐसी जो लाइंस जाती है, सो यहाँ पे 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ आते हैं, तो इसलिए आपका इंदिरा पॉइंट यहाँ पे क्या करता है भाई? यहाँ पे लाई करता है। और इंडिया का मेन लैंड क्या होता है भाई? ये इंडिया का मेन लैंड है। ठीक है, जो इंडिया का बड़ा वाला पार्ट है इसको मेन लैंड बुलाया जाता है। सेम अगर हम ब्राजील की बात करें, ब्राजील का पूरा नाम क्या है भाई? फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राजील। ब्राजील का पूरा नाम क्या है? फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राजील। कैपिटल क्या है भाई? ब्राजीलिया। कैपिटल क्या है भाई? ब्राजीलिया। ब्राजील इज लोकेटेड इन द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। जो ब्राजील है उसको कहां लोकेटेड है भाई? ब्राजील लोकेटेड है आपके साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर। सम पार्ट्स ऑफ ब्राजील लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, थोड़े से पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आते हैं। मोस्ट ऑफ ब्राजील इज लाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, समझो अगर आपके ये इक्वेटर है, सो इक्वेटर के ऊपर थोड़ा सा पार्ट रहेगा, बाकी पूरा पार्ट इक्वेटर के नीचे, तो थोड़ा सा पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ गया, तो बाकी पार्ट सदर्न हेमिस्फीयर में आ गया। ब्राजील लाइज इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जो आपका ब्राजील है कहां पे आता है भाई? आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है, प्राइम मेरिडियन के लेफ्ट साइड में आता है। लोकेशन एंड एक्सटेंट सेम भाई, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है, सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। इसका जो ये है ये आपको इजीली मिल जाएगा अपने फिगर 2.2 के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चों को एकदम अच्छे से देखना है, समझना है। यहां से तुम्हारा 4 मार्क का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यहां से आपका 4 मार्क का क्वेश्चन बनता है। वैसे गाइस मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, ये जो रैपिड रिवीजन में मैं तुम्हें जो कटाकट पढ़ा रहा हूं ना, मैंने ऑलरेडी लेक्चर्स में पढ़ा दिया है, मैराथन में पढ़ा दिया है। एंड साथ ही में अपनी एक बहुत प्यारी सी बैच होती है जिसका नाम है भाई उड़ान 2.0। ये जो बैच है ये महाराष्ट्र की बेस्ट बैच है, इसको आप लोग ये बुला सकते हैं उड़ान महाराष्ट्र। ठीक है, उड़ान महाराष्ट्र 2.0 बैच है। यहाँ पे डेली लाइव क्लास होते हैं, फुल लेंथ लाइव क्लास होते हैं 1.5 घंटे के लिए। सावन भैया मैं खुद लाइव आता हूँ, तुम्हें आकर के पढ़ाता हूँ सारी चीजें। एंड ये जो बैच है भाई नई बैच है, फ्रेश बैच है। अगर तुम्हारे बैकलॉग्स बन गए, तुम सोच रहे हो भैया मुझसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा,
ट्रस्ट मी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। सारे बच्चों को याद से पहुंच जाना है उड़ान 2.0 के अंदर। डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर रहा हूं। अगर तुम्हारा सच में टारगेट है 95% स्कोर करना, 97 98% स्कोर करना, ट्रस्ट मी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। सारे बच्चों को याद से पहुंच जाना है, ठीक है। याद से पहुंचना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ओके। यहाँ पे लाइव क्लासेस डेली आपकी बेस्ट फैकल्टी पढ़ाते हैं, सारी चीजें होती हैं। मतलब इसके बारे में बताने की नीड ही नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है। उड़ान महाराष्ट्र 2.0 एक ब्रांड है भाई। क्या है भाई? एक ब्रांड है, ओके। इट वॉज अंडर द, देखो अब इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया वॉज अंडर ब्रिटिश रूल फॉर ऑलमोस्ट 1.5 सेंचुरी। मतलब क्या? 150 साल। 150 साल हम लोग क्या थे? ब्रिटिशर्स के अंडर थे। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947। इंडिया कब इंडिपेंडेंट हुआ भाई? 1947 में। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया फेस्ड सेवरल प्रॉब्लम्स। इंडिया ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस किया 1947 के बाद में। दिस इंक्लूड 3 वॉर हम लोगों ने लड़ी थी अपनी नेबरिंग कंट्री से। फेमाइन लाइक सिचुएशंस हो गए थे। मतलब क्या भाई? भूखमरी आ गई थी। भूख मतलब पैसा ही नहीं था लोगों के पास में, खाने पीने को कुछ नहीं था। सिमिलर अदर प्रॉब्लम्स, बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स को हमने फेस किया था। डिस्पाइट दिस चैलेंजेस इंडिया बिकेम अ मेजर डेवलपिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। इतने सारे चैलेंजेस फेस करने के बाद में भी जो इंडिया है ये मेजर डेवलपिंग कंट्री बन गया अपने पूरे वर्ल्ड के अंदर। सो ये था इंडिया का कमबैक, ठीक है। ये इंडिया का कमबैक था। अब हम लोग ब्राजील की थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। ब्राजील का स्टडी करना भी आईएमपी है भाई। यहाँ पे देखो, बट सबसे पहले इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट देख लेते हैं। इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी अ ग्लोबल मार्केट, ठीक है। इसको ग्लोबल मार्केट माना जाता है क्योंकि यहाँ पे सारे कंट्रीज मिलकर के बिजनेस करते हैं। वेरियस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल है 1991 के अंदर क्या हुआ था भाई? 1991 के अंदर लिबरलाइजेशन हुआ था। मतलब क्या? हम लोगों ने इंडिया को इकोनॉमी को ओपन कर दिया था सब लोगों के लिए कि भाई आओ यहाँ पे आके बिजनेस करो, ओके। दिस रिफॉर्म्स हेल्प टू इंक्रीज द पेस ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड जो प्रपोर्शन ऑफ यूथ है वो इंडिया में बहुत ज्यादा है। प्लीज इसको मार्क कर लेना, तुम्हारा एग्जाम के अंदर ये 2 से 3 मार्क के लिए आते हैं। गिव ज्योग्राफिकल रीजन के अंदर या फिर एक्सप्लेन द स्टेटमेंट के अंदर। सिंस यूथ फॉर्म अ मेजर पार्ट ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन, ठीक है। जो इंडिया का यूथ है वो ज्यादातर वर्किंग पॉपुलेशन का होता है। इंडिया इज कंसिडर्ड अ यंग कंट्री। ये लाइन आती है भाई एग्जाम में कि इंडिया इज कंसिडर्ड अ यंग कंट्री। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद रीजंस, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ओके। आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर है। ब्राजील का अगर हम बात कर ले, ब्राजील का अगर हम बात कर ले, बहुत ही इजी सा प्यारा सा पॉइंट है भाई ब्राजील का। तो ब्राजील रिमेन्ड अंडर द पोर्चुगीज रूल फॉर मोर देन 3 सेंचुरीज, ठीक है। 300 साल बेटा, कितने साल? 300 ईयर्स तक हम लोग क्या थे भाई? पोर्चुगीज के रूल के अंडर थे। ब्राजील गेन्ड इंडिपेंडेंस इन 1822। ब्राजील को इंडिपेंडेंस कब मिला भाई? 1822 के अंदर। फ्रॉम 1930 टू 1985 ब्राजील वाज अंडर अ पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट, ठीक है। एक पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट के अंडर थे। एंड देखो भाई, फॉर मोर देन हाफ अ सेंचुरी, मतलब आधे से मतलब 50 से ज्यादा सालों के लिए अंडर थे उनके। ब्राजील ओवरकेम ग्लोबल फाइनेंशियल डिफिकल्टीज इन लेट 20s, ठीक है। ब्राजील के अंदर बहुत सारे फाइनेंशियल डिफिकल्टीज थी भाई, पैसा ऐसा नहीं बचा, लोन भी चढ़ गया उनके ऊपर। बट ये सारी चीजें फेस करने के बाद में भी ब्राजील भी कहीं ना कहीं खुद को अब स्टैंड कर पा रहा है, खुद के पैरों पे खड़ा हो पा रहा है एंड एक मेजर डेवलपिंग कंट्री बन चुका है। सो ब्राजील भी एक काफी ज्यादा मतलब ब्राजील का भी कमबैक स्टोरी बड़ा बेहतरीन सा है। एंड यहाँ पे एक चीज आपको समझना है भाई, ये जो चीजें हैं ये देखो एग्जाम में पता है कैसे आता है कि भाई एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ब्राजील एंड इंडिया, ठीक है। 4 मार्क के लिए आ जाएगा, या फिर ब्राजील के हिस्ट्री के ऊपर कुछ आ जाएगा। सो आपको ये सारे पॉइंट्स को याद करना पड़ेगा। ये बहुत इजी, बहुत सिंपल पॉइंट्स है, ठीक है बेटा, बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं। ब्राजील की इकोनॉमिक पोजीशन देखें, सो ब्राजील इज कंसिडर कंट्रीब्यूटर टू द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके अंदर ब्राजील का बहुत ज्यादा रोल है। इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एन इंपॉर्टेंट मार्केट इन द फ्यूचर। फ्यूचर के हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है। ब्राजील हैज ओवरकेम द फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, ठीक है। फाइनेंशियल डिफिकल्टीज ओवरकेम की है। इट फेस्ड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 20th सेंचुरी। जब 20th सेंचुरी एंड हो रही है, ब्राजील ने बहुत सारी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस की एंड स्टिल ब्राजील क्या हुआ भाई? आपका जो ब्राजील है ये कहीं ना कहीं ओवरकम हो गया, वो सारी चीजों से ओवरकम हो गया। यहाँ पे देखो, इंडिया सेलिब्रेट्स इट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त, 15 अगस्त को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ब्राजील सेलिब्रेट्स इट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन 7 सितंबर, 7 सितंबर। तो इंडिया का क्या हो गया भाई? 15 अगस्त, ब्राजील का हो गया 7 सितंबर, ठीक है। ब्राजील का हो गया 7 सितंबर, ओके भाई। देखो गवर्नमेंट भी देख लो भाई, इंडिया में फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है एंड ब्राजील के अंदर फेडरल प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है। पार्लियामेंट्री मतलब क्या? मतलब कैबिनेट वगैरह, प्राइम मिनिस्टर, ये सब लोग इन्वॉल्व रहते हैं। प्रेसिडेंशियल के अंदर एक प्रेसिडेंट में इन्वॉल्व रहता है, ठीक है, एक प्रेसिडेंट इन्वॉल्व रहता है। सो ये उनके 2 हैं, प्लीज इनको याद कर लेना भाई, ओके।
द ओरिजिन नेम ऑफ ब्राजील इंपॉर्टेंट है। द नेम ब्राजील कम्स फ्रॉम डैश, कहां भाई, पाओ ब्राजील से आता है। पाओ ब्राजील इज अ लोकल वुड ट्री। पाओ ब्राजील क्या है भाई, एक लोकल पेड़ है जहां से ब्राजील का नेम आता है। पूरे कंट्री का नाम एक पेड़ के नाम पे रख दिया। एंड यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा एक ब्रीफ कंपैरिजन है, एक आईएमपी है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपसे लोग एक पेज के अंदर भी सारी चीजों का रिमाइंडर ले लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे बच्चों को याद से ये सारी चीजों को नोट डाउन कर लेना है, लिख लेना है। आई होप आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी, बहुत सारी नई चीज आपको सीखने मिली होगी। सो गाइस, आज का ये लेक्चर मैं यहीं पे एंड करता हूं। ये लेक्चर को प्लीज शेयर कर देना सारे फ्रेंड्स के साथ में। उड़ान 2.0 जो बैच है बहुत तगड़ी, बहुत प्यारी बैच है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, याद से पहुंच जाना है। हम सभी लोग मिलते हैं एक और वीडियो के साथ में। वीडियो को शेयर कर देना याद से। तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, ध्यान रखो आप सभी लोग, ठीक है। बाय एवरीवन, बाय बाय गाइस।